मेरे दिमाग में ना गुस्से की बाढ़ है नौल आ रही है। हमारे भी दिलो दिमाग में आंधी चल रही है, तूफान मचा है। कुछ करना पड़ेगा इस शीना का। जिसका घर है वो बाहर टेंशन में टहल रही है, और जिसके पास घर ही नहीं है वो अंदर आराम से बैठी है। हाँ, और हमारे पतिदेव भी हमारी बात तो सुन ही नहीं रहे, बस अपनी मैडम जी की बातें सुन रहे हैं। हाथों से तो ना कैंची एनॉल चल जाएगी उसके घुघराले बालों। हाँ, हम भी आग लगा देंगे उसकी लटों में। उसको पूरे बनारस में हमारा एक घर मिला था क्या डेरा जमाने के लिए? हाँ, सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ गई है पांडे निवास में। नौटंकी है, झूठी है एक नंबर की। हाँ, सुबह हमारे घर से गई थी तो सब कुछ ठीक था, और फिर अचानक ही गुंडों ने हमला कर दिया बेचारी अबला नारी पर। हाँ ना, सांप को डस रही थी नागिन, उसके बाद गुंडों से डर गई। हाँ, और हमला करने वाले भी वही थे जिन्हें दफ्तर में पीट चुकी थी। उन्हें गिरफ्तार भी खुद ही करवाया था और अब डर गई। होटल में से भी किसी ने मदद नहीं की इसकी। ऐसा कैसे हो सकता है? और जब पिताजी क्रमांक प्रथम ने कहा कि थाने में शिकायत दर्ज कर देते हैं तो तुरंत मना कर दिया। इसका मतलब समझती हो तुम लतिका क्या है? हाँ, कि डायन झूठ बोल रही है। करेक्ट। क्यों झूठ बोल रही है? चाहती क्या है ये? हम भी ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो चाहती क्या है। वैसे तुम तो समझ पाओगी भी नहीं। क्या है ना, तुम्हारा पाव किलो तो दिमाग है, वो भी सालों पुराना। तो तुम ना मुझे ही सोचने दो। हाँ, अच्छा, बकवास बंद करो। तुम्हारे सोचने पर छोड़ दिया ना तो 3-4 जन्म और निकल जाएंगे नतीजा निकालने में। ठीक है, तो तुम ही बता दो क्या करना है। हम बताते हैं, सुनो। हमें उसके हर कदम पर नजर रखना होगा। वो क्या करती है, क्यों करती है, कब करती है, किस लिए करती है, किसके लिए करती है, किसके लिए नहीं करती, सब पता लगाना होगा। तभी हम पता लगा पाएंगे कि वो आखिर यहाँ आई क्यों। समझी? समझ तो मैं गई। इससे पहले कि ये मेरे बाबू को किसी मुश्किल में डाले, हमें इसकी असलियत पता लगानी ही होगी। रूप बदलने में माहिर होती है मोहिनी। कभी भी किसी का भी रूप ले सकती है, दुर्घटना की तरह। सावधान रहने की जिम्मेदारी तुम्हारी है जीतू पांडे। तुम्हारी आवाज संगीत है हमारे कानों के लिए मोहिनी। आपसे दूर रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, सजा है हमारे लिए। हमारे लिए भी उतना ही मुश्किल है, पर मकसद भी उतना जरूरी है। मकसद से नजर मत हटाना। हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो रास्ता आपने हमें बताया। हम उन तीनों को अलग करने की बहुत करीब हैं। बस इतनी गलतफहमी पैदा करेंगे उनके बीच कि तीनों एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। बहुत जरूरी है उन तीनों को अलग करना। उनकी एकता में शक्ति है। जब तक उन तीनों को अलग नहीं करेंगे तो उनमें से किसी को नहीं मार पाएंगे। उनकी एकता की शक्ति ने पिछली बार जान ले ली थी हमारी। सही समय पर लट्टू को मोहरा बनाकर बाल बाल बचे हम। लेकिन इस बार हम और तैयारी से जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए उन तीनों को अलग कर देंगे। और जब जीतू अकेला, उदास, हताश, निराश होगा तब हम उसके पास जाएंगे, उसका हमदर्द बनकर, उसका विश्वास जीतेंगे और उसे याद दिलाएंगे वो रहस्यमय मणि का रास्ता जो सिर्फ जीतू जानता है। लेकिन फिलहाल ये बात वो खुद नहीं जानता। तुम्हें उसे उसका अतीत याद दिलाना होगा और किसी भी बहाने से वो रहस्यमय रास्ते के बारे में पता करना होगा जो उस तिलस्मी मणि तक जाता है। फिर वो तिलस्मी मणि और लतिका दोनों को पाकर मैं सबसे शक्तिशाली यक्ष बन जाऊंगा। सबसे शक्तिशाली यक्ष। वो लतिका आपके लिए सब कुछ है ना? हाँ, वो सिर्फ शक्तियां पाने का एक
रास्ता है, और तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरा प्यार हो, मेरी जन्मों जन्मों की साथी हो। लतिका का बस मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ और उसे खत्म करके अपना बदला पूरा करने का सुकून पाना चाहता हूँ मैं। ये हासिल करने में तुम दोगी ना मेरा साथ, मोहिनी? आपके लिए 3 क्या 300 का खून बहा सकते हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द हम हमारे मकसद को पाने में कामयाब होंगे। आज तो तुम्हारे परमानेंट इलाज कर देंगे हम सब। ये तुमको जो लास्ट टाइम डोज दी थी ना, अब उसका दूसरा डोज देने का समय आ गया फटाफट से। अरे जब तक तुमको घर से बाहर नहीं निकाल देंगे ना, हमें चैन नहीं पड़ेगा, शांति नहीं मिलेगी फटाफट से। पर दवा रखी कहाँ है? देखा तो था हमने, पता नहीं क्या खा रही थी, विटामिन खा रही थी कि क्या खा रही थी। आज तो ऐसा विटामिन खिलाएंगे ना कि सारे होश भागता। अरे ये रखी है सावी, अब तो इस घर से ना तुम्हारा टाटा बाय बाय पक्का। हे भगवान, अभी आना था इन दोनों को। इनकी टाइमिंग और हमारी किस्मत दोनों कितनी खराब है। फटाफट से क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे कोई गया यहाँ से। थैंक गॉड, कम से कम तुम्हें इस बात का शक हुआ कि कोई आदमी गया होगा यहाँ से। ऐसा नहीं लगा कि, ऐसा लगा कोई गई यहाँ से, मतलब शीना गई यहाँ से, या तुमने शीना को कमरे में छुपा के रखा था। तुम कुछ ज्यादा ही शीना शीना नहीं करने लग गए हो आजकल। और मुझे ना ज्यादा चिढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं बेवजह शक एंड ऑल नहीं करती। हाँ, अरे हम जानते हैं बाप, शक करना ही तो तुम्हारे प्यार की निशानी है। करेक्ट। रुको, ये रोज रोज क्या दवा खाती हो तुम? स्किन ग्लो के लिए। ये जो मेरी स्किन देख रहे हो ना तुम, जो शाइन एंड ऑल मार रही है, इन्हीं विटामिन्स की वजह से है। सावी, तुम जैसी हो ना वैसी एकदम ब्यूटीफुल। तुम्हें ये सब खाने की जरूरत नहीं है, वो भी किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना। और ये जो ऑनलाइन स्पेशलिस्ट कुछ भी बताते हैं ना, पता नहीं क्या नुकसान कर जाएगी, जिस दवाई का क्या साइड इफेक्ट हो। पता लगा ग्लो बढ़ाने की जगह तुम्हारे मुंह पे मूंछें निकाल दी तो? तुम ये मुझे चिढ़ाने के लिए बोल रहे हो ना, क्या सच में फिक्र है नॉल है तुम्हें मेरी? अरे फिक्र है, बहुत फिक्र है। अगर किसी दवाई ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया ना, तो कसम से उसकी फैक्ट्री में आग लगा देंगे।